दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम शमशेर बहादुर सिंह जी की कविता एक पीली शाम ये जो है हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत ये कविता जो है हमें दी गई है, एक पीली शाम। तो चलिए सबसे पहले हम कविता पढ़ते हैं। एक पीली शाम, पतझड़ का जरा अटका हुआ पत्ता, शांत मेरी भावनाओं में तुम्हारा मुख कमल, कृष्ण मलान हारा सा कि मैं हूँ वह मौन दर्पण में तुम्हारे कहीं, वासना डूबी शिथिल पल में स्नेह काजल में लिए अद्भुत कोमल रूप कोमलता, अब गिरा वह अटका हुआ आंसू, सांध्य तारक सा अतल में। तो ये कविता जो है उनके काव्य संग्रह कुछ कविताएं में संकलित है। तो शमशेर बहादुर सिंह की जो काव्य संग्रह है कुछ कविताएं, उसके अंतर्गत ये कविता संकलित है और इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1953 ईस्वी। तो सभी कविताओं की जो है आजकल मैं व्याख्या करवा रही हूँ। तो इसका भी मैंने आप सभी को प्लेलिस्ट तैयार करके दे दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में भी जाके सारी कविताएं जो है वो देख सकते हैं। आज हम शमशेर बहादुर सिंह की कविता एक पीली शाम की व्याख्या करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो यूपीएससी की जो परीक्षा है सबकी तैयारी अच्छे से हो जाए। इस पर आगे मैं टेस्ट पेपर भी करवाऊंगी। तो पहले जो है इसकी व्याख्याएं जो है हम आजकल कर रहे हैं। तो एक पीली शाम, पतझड़ का ज़रा अटका हुआ पत्ता। तो एक पीली शाम यानी कि इस कविता में जो है कवि ने बिंब के माध्यम से जो है सृजनात्मक सत्य जो है उसको बताने का प्रयास किया है। शाम के समय का जो वातावरण है उसका वर्णन कवि ने अपनी इस कविता में किया है कि शाम को जब सूरज के ढलने का समय होता है उस समय आकाश में सब कुछ जो है वो पीले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि सूरज ढलने वाला होता है तो पूरे आसमान में हमें पीलापन सा दिखाई देता है। तो ये पीली शाम, उसी शाम के समय का वर्णन कवि ने यहाँ पे किया हुआ है। और उसी पीली शाम को देख के जो है कवि ने कल्पना की है। पतझड़ का जरा अटका हुआ पत्ता, और पतझड़ का मतलब पतझड़ में का जो है मौसम है वो पतझड़ का है, और जो पत्ता है वो पेड़ से गिर रहा है। तो जब पत्ता जो है पीला हो चुका है, और यहाँ पीले से अर्थात यहाँ एक तो शाम का बताया गया, और पत्ता जो है वो जैसे कि पतझड़ के मौसम में अगर बात करें तो सारे पत्ते जो है वो झड़ने लग जाते हैं। तो उसी की बात यहाँ की है कि पतझड़ में एक पत्ता जो है वो अटका हुआ है, ना उसकी अवस्था क्या बताई हुई है कि ना वह पेड़ से अलग है ना वह पेड़ से जुड़ा हुआ है, वो बस एक गिरने की अवस्था के बीच में है, अटका हुआ सा है। तो इसी अवस्था का वर्णन यहाँ किया गया है कि एक पीली शाम यानी कि शाम के समय सूर्यास्त का वातावरण है, पीलापन है संपूर्ण, और पतझड़ में वो एक अटका हुआ सा पत्ता जो है जो गिरने की अवस्था में है, अभी भी डाल से लगा हुआ है और गिरने की अवस्था में है, उसी का वर्णन किया है। शांत मेरी भावनाओं में तुम्हारा मुख कमल, शांत तो वातावरण के होते सब कुछ शांत सा है, और मेरी भावनाओं में तुम्हारा मुख कमल, और कवि की भावना में जो है वो अपनी प्रेयसी का वर्णन कर रहे हैं कि उनकी भावनाओं में उस वातावरण को देख के, उस सीन को देख के, दृश्य को देख के जो है अपनी प्रेयसी का मुख कमल, उनका चेहरा जो है उसके को याद आ रहा है। कवि को अपनी प्रेयसी का चेहरा याद आ रहा है। कृष्ण मलान हारा सा, तो कृष्ण मलान यानी कि कृष्ण का यहाँ पे है
सांवलेपन से। उस ढलने वाले मौसम में पीले शाम में जब वो जा रहा है तो उनको वो कृष्णम्लान सांवलेपन का चेहरा जो है वो उनको दिख रहा है। एक हारा थका हुआ सा एक सांवलेपन का चेहरा उनको नज़र आ रहा है कि मैं हूँ वह मौन दर्पण में तुम्हारे कहीं, और उस दर्पण में वो स्वयं को महसूस कर रहे हैं कि वह उस मौन दर्पण में, तो मौन से वो उसको याद करे कि तुम भी जो है वो इसी प्रकार से तुम्हारे मौन दर्पण में मैं भी तुम्हें कहीं बैठा हुआ हूँ, तुम भी मुझे इसी प्रकार से याद कर रही हो। वासना डूबी शिथिल में, और वासना जो है वो डूबी यानी कि रात के टाइम, यहाँ उन्होंने ये वर्णन किया है कि रात के टाइम जो है वासना डूबी, और रात को जब वासना डूबती है यानी कि रात जो है वो धीरे धीरे जब ढलती है और फिर से क्या होता है, सुबह होती है, दिन निकलता है, तो शाम से सुबह के बीच जो ये जीवन चक्र है, और इसी जीवन मरण के बीच ये जो जीवन चक्र है, और इस सब का जो बड़ी खूबसूरती के साथ जो है यहाँ वर्णन किया गया है कि सूरज उदय होता है, फिर वह अस्त होता है, और जब वासना रात के समय जब वासना डूबी है, उस शिथिल समय में, उस सब कुछ रुके हुए पल में स्नेह काजल में लिए अद्भुत रूप को मलता, और उनको जो है अपनी प्रेसी का जब वो काजल लगा के, जो काजल उसकी आँखों में लगा होता है, वो खूबसूरती जो है उसको देख के उसका वो प्यार जो है वो याद आता है उनको, और ढलती हुई शाम को देख के उनको वही चीज़ उनको वर्णन याद आता है अपनी प्रेसी का, उसके स्नेह काजल में लिए अद्भुत रूप कोमलता, कि किस प्रकार से उसकी आँखों में लगा हुआ काजल है। अब गिरा वह अटका हुआ आंसू, और इसको देख के जो है उनकी आँखों में क्या है, आंसू ही आ जाते हैं। उसको एक तो वो वातावरण देख रहे हैं जहाँ वो पत्ते को देख रहे हैं, और सांध्य तारक सा अतल में, तो और इसकी तुलना उन्होंने की है कि जैसे आँख में आंसू रहता है वो गिरता रहता है, गिरने के बीच में जो उसकी एक अवस्था होती है, यहाँ एक अटका हुआ पत्ते की बात है और दूसरा यहाँ अटके हुए आंसू की बात उन्होंने की है। तो आंसू भी गिरने की अवस्था में है अपनी प्रेसी को याद करके, और इसी प्रकार से वो जो पत्ता है वो भी गिरने की अवस्था में है। सांध्य तारक सा अतल में, और संध्या जो है वो शुरू हो गई है और तारे जो है वो दिखाई देने लग गए हैं। तो यहाँ जो तुलने की बात हो रही है तो अटके हुए पत्ते और अटके हुए आंसू की बात की गई है, दोनों को समान रूप से दिखाया गया है। और उस पीले शाम को देख के कवि को जो है अपनी प्रेसी की याद आ रही है। शाम ढलने में जैसे जैसे शाम ढलता है उनको वो ही अपनी प्रेसी की याद आती है कि जिस जिस प्रकार से अवस्था जो है बढ़ती जाती है शाम की, शाम से लेकर रात्रि तक का सफ़र जो एक दिनचर्या लोगों की बीतती जाती है, उसी प्रकार से वो भी उसको याद करते हैं अपनी प्रेसी को उस पीली शाम को। तो ये प्रकृति से जुड़े हुए कवि हैं, तो उनकी जो भावनाएं हैं उसी से हम सम्मिलित है। तो यहाँ जो याद रखने की बात है वह ये है कि इस कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1953 ईस्वी। ये कविता उनके काव्य संग्रह कुछ कविताएं में संकलित है, और इस कविता में उन्होंने बिंब के माध्यम से जो है एक सत्य को बताने का प्रयास किया है। यानी उस पीली शाम को, शाम के सूर्यास्त के समय को देख के उन्हें अपने प्रेसी की जो याद आती है इसका वर्णन किया है, और डाल में लगे हुए पत्ते और आँखों में आंसू की जो समान स्थिति का वर्णन उन्होंने अपनी इस कविता में जो है किया है कि वह निजी भी है। आंसू जो होते हैं वह निजी भी है और नहीं भी है, वह
पराई भी है और नहीं भी है, और ना ये जो है आत्मपरक है और ना ये वस्तुपरक है। तो इसी का वर्णन अपनी कविता में उन्होंने किया है। तो आप सभी को ये कविता कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों